पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा। जब गांधी मैदान से हम लोग चले तो पुलिस वाले उन्होंने हमें नहीं बताया कि वो कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो पुलिस ने किया, पुलिस का बिहेवियर वहाँ से गलत हुआ है। तो इसलिए मैं अब जेल जाना मैंने स्वीकार किया है। और दूसरी बात, मेरा जो अनशन 5 दिन से चल रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं पिछले 5 दिन से सिर्फ पानी पर हूँ और आगे भी जब तक सरकार इसका रास्ता नहीं निकालेगी, जेल में भी मैं सिर्फ और सिर्फ पानी पर ही रहूंगा। एक बार फिर से सच हार गया, एक बार फिर से बिहार का छात्र हार गया। दोस्तों, प्रशांत किशोर को गिरफ्तार तो किया गया था, लेकिन उसके बाद बेल भी मिलने की खबर आई थी। लेकिन अभी खबर आ गई है कि प्रशांत किशोर को जेल हो गया है। जी हां दोस्तों, प्रशांत किशोर को बेऊर जेल भेज दिया गया है। सबसे बड़ी खबर है अभी की, पूरा डिटेलिंग हम समझाना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको प्रशांत किशोर जी को सुनाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी जेल जाने से पहले क्या बोले हैं, पहले वो सुनिए, उसके बाद हम आपको जो बोलेंगे वो जरूर सुनिएगा। चलिए सबसे पहले सुनिए प्रशांत किशोर जी को। प्रशांत जी, आज क्या हुआ सुबह से? पहले सुबह 4 बजे से लेकर अब तक क्या हुआ है? आज सुबह 4 बजे गांधी मैदान में, जहां हम लोग पिछले 5 दिनों से शांतिपूर्वक सत्याग्रह कर रहे थे, मैं अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठा था। करीब 4 बजे पुलिस के कुछ साथी आए और उन्होंने ये कहा कि आपको यहाँ से हम लोग डिटेन कर रहे हैं, आप साथ में चलिए। वहाँ से हम लोग साथ में चले। स्वाभाविक है, चूँकि हमारे साथ भी काफ़ी लोग थे, थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ स्कफल हो सकता है, लेकिन बाई एंड लार्ज पुलिस वालों का बिहेवियर गलत नहीं रहा है। जो खबरें चलाई जा रही हैं कि किसी पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा, ये गलत बात है। पुलिस ने थप्पड़ नहीं मारा है। मेरा एक साथी उत्साह में मेरा हाथ उसने पकड़ा हुआ था, जो चाहता था मैं वहाँ से न जाऊँ। पुलिस वाले ने उसको हाथ छुड़ाने के लिए हाथ चलाया होगा, लेकिन बाई लार्ज पुलिस का बिहेवियर, मेरा कोई उससे कंप्लेन नहीं है। पुलिस से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, रुकिए, पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन उसके बाद जब गांधी मैदान से हम लोग चले तो पुलिस वाले उन्होंने हमें नहीं बताया कि वो कहाँ ले जा रहे हैं। वो मुझे लेकर एम्स में गए। एम्स में मुझे 1-1.5 घंटे बैठा कर रखा। वहाँ के हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरा एडमिशन करने से मना कर दिया। किस तकनीकी कारण से किया ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वहाँ पर जब परीक्षण नहीं हो पाया, वहाँ एम्स वालों ने हमें एडमिट नहीं किया, तो पुलिस वाले एम्स से निकालकर मुझे दूसरी जगह ले जाने की उन्होंने कोशिश की। तब तक कुछ हमारे साथी समर्थक युवा एम्स के दरवाजे गेट पर आ गए थे, तो वहाँ से निकलते समय थोड़ी बहुत स्कफल हुई है। लेकिन उसके बाद जो पुलिस ने किया, पुलिस का बिहेवियर वहाँ से गलत हुआ है। वहाँ से करीब 5 बजे से 11 बजे तक मुझे पुलिस एम्बुलेंस में बैठाकर अलग अलग जगहों पर घुमाती रही है और किसी ने ये नहीं बताया कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। बार बार पूछने के बाद भी उन्होंने नहीं बताया कि कहाँ लेकर जा रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आपको हम लोग PMCH या NMCH ले जाएंगे, लेकिन मुझे अंततः 5 घंटे के बाद फतुहा के सामुदायिक केंद्र में पुलिस वाले लेकर गए। वहाँ पर डॉक्टरों से वो मेरा परीक्षण कराकर एक सर्टिफिकेट लेना चाहते थे। मैंने डॉक्टरों को बताया कि मैं इसके लिए अपना कंसेंट नहीं दे रहा हूँ। इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा था और पुलिस मुझे यहाँ पकड़ कर लाई है और मैं पिछले 5 दिनों से अनशन पर हूँ, तो मैं परीक्षण की इजाज़त नहीं देता हूँ। पुलिस वालों ने ये कोशिश की कि वहाँ के अस्पताल के डॉक्टर इनको सर्टिफिकेट दे दे, लेकिन वहाँ के अस्पताल के डॉक्टरों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने गैर कानूनी कोई भी सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। वहाँ पर पुलिस ने मेरा एक वीडियो रिकॉर्डिंग कराया कि आप बताइए क्या परीक्षण नहीं करा रहे हैं। वो रिकॉर्डिंग हुई। उसके बाद फतुहा से लेकर
मुझे ये लोग वापस आए हैं। करीब 2 घंटे का रास्ता, वो भी अलग अलग जगह से घुमाते हुए। पुलिस का तर्क ये है कि वो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ऐसा कर रहे थे, शायद जायज़ हो। मैं यहाँ कोर्ट में आया, कोर्ट में मुझे एसडीएम के अदालत ने एडीसीजीएम जो भी हैं, सीडीजीएम, उन्होंने मुझे बेल दी है। लेकिन उस बेल में एक बात लिखी हुई है कि आप फिर से ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। शब्द मेरे दूसरे हैं, लेकिन उसका मोटिव यही है। इसलिए मैंने उस बेल को रिजेक्ट कर दिया है। मैंने जेल जाना स्वीकार किया है। इसलिए स्वीकार किया है कि फंडामेंटल जो लड़ाई है कि अगर बिहार में युवाओं को, महिलाओं पर लाठी चलाना जायज़ है और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना क्राइम है, तो हम उस जुर्म को स्वीकार करते हैं और जेल जाने के लिए तैयार हैं। अगर गांधी मैदान में जो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, वहाँ जाकर अपनी मन की बात रखना, जिस बिहार में गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत की, उस बिहार में सत्याग्रह करना अगर गुनाह है तो हमें वो गुनाह करना मंजूर है। और इसीलिए मैंने बेल, न्यायालय का पूरा सम्मान है, न्यायालय का सम्मान है, जिन्होंने मुझे बेल दिया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ये मेरे लड़ाई के खिलाफ है। उन युवाओं के साथ धोखा होगा जिन्होंने मेरे पर विश्वास करके अपना जान जोखिम में डाला है। तो इसलिए मैं अब जेल जाना मैंने स्वीकार किया है। और दूसरी बात, मेरा जो अनशन 5 दिन से चल रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं पिछले 5 दिन से सिर्फ पानी पर हूँ और आगे भी जब तक सरकार इसका रास्ता नहीं निकालेगी, जेल में भी मैं सिर्फ और सिर्फ पानी पर ही रहूँगा। ये बदलने वाला नहीं है। मेरा आपसे एक और आग्रह है, जो पुलिस वाले यहाँ हैं इनके साथ आप लोग धक्का मुक्की मत कीजिए। ये अपना ड्यूटी कर रहे हैं। इनको ये अपना आदेश ये खुद नहीं बनाते। इनको ऊपर से आदेश है, भाई आपको लाठी चलाना है, तो लाठी चला रहे हैं। तो लाठी तंत्र चलाने वाले नीतीश और भाजपा की सरकार को उखाड़ कर फेंकने का अभियान है। तैयारी है ना? जरा हाथ उठाकर बोलिए जय बिहार। प्रशांत जी, विपक्ष कह रहा है कि प्रशांत किशोर जेल जाना स्वीकार किए हैं क्योंकि वो नेता बनना चाहते हैं। चलिए, जो ठीक है। चलिए, अगर आप प्रशांत किशोर जी को सुन लिए हैं तो मामला हम आपको समझाना चाहेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि बीपीएससी के छात्र जो है लगभग 20 दिनों से गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे थे री एग्जाम को लेकर के। उसके बाद 2 जनवरी से प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठ गए थे। लेकिन प्रशासन का कहना था कि गांधी मैदान में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन करने का परमिशन नहीं है किसी को भी। लेकिन प्रशांत किशोर जी का कहना था कि हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम तो आमरण अनशन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, इसलिए हम गांधी मैदान में आमरण अनशन करेंगे, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद आज सुबह 4 बजे पुलिस पहुंचती है गांधी मैदान, जहां पर प्रशांत किशोर जी आमरण अनशन पर बैठे हुए होते हैं। वहां पर प्रशांत किशोर जी को प्रशासन कहती है कि आपको डिटेन किया जाता है और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह भी खबर सामने आई कि पुलिस ने शायद झापट चला दिया है प्रशांत किशोर जी पर। लेकिन हालांकि प्रशांत किशोर जी ने यह क्लियर कर दिया कि उन्हें किसी भी पुलिस वाले ने नहीं मारा और ना ही उनके साथ कुछ गलत बिहेव किया गया है। और उसके बाद जैसा कि आपने सुन लिया, प्रशांत किशोर जी को एम्स ले जाया गया और सुबह से लेके 11 बजे तक उनको एम्बुलेंस में बैठा करके घुमाया गया। और फाइनली अब जरा जाते जाते जो पूरा कहानी आप सुन लिए, अभी का जो फाइनल ये खबर है कि प्रशांत किशोर जी को
जेल हो चुका है और अब जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो जेल में ही अनशन पर रहेंगे, यानी कि जेल में ही वो सिर्फ पानी पी करके जिंदा रहेंगे तब तक जब तक ये सरकार जो है ये मान नहीं लेती है कि एग्जाम फिर से होगा, बीपीएससी का पेपर फिर से लिया जाएगा सबको कैंसिल करके। अब हम आपसे ये सवाल पूछते हैं कि कहां है तेजस्वी यादव जी, कहां है पप्पू यादव जी? ये लोग, पप्पू यादव जी रेल रोक रहे हैं, पप्पू यादव जी चक्का जाम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, लेकिन असली जो नेता है वो कौन है पता है? असली जो नेता है, असली जो छात्रों का शुभ चिंतक है, असली जो छात्रों का हित चाहता है वो है प्रशांत किशोर। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये खुद आप लोग देख लीजिए। आमरण अनशन पर बैठे हुए थे 2 तारीख से, आज 6 जनवरी है, लगभग 5 दिनों से बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ मतलब समझिए कि सिर्फ पानी पर इतना ठंड में वो गांधी मैदान में बैठे हुए हैं। तो ये न हुआ छात्रों का हितैषी कि वो हुआ छात्रों का हितैषी जो जाके चक्का जाम कर रहा है, जो जाके रेल रोक रहा है। क्या इससे जो है सरकार को कुछ होगा? नहीं, बल्कि इससे क्या होगा? लोगों को परेशानी होगी। रेल रोकिएगा तो उससे आम जनता को परेशानी होगी। लेकिन प्रशांत किशोर को देखिए कि किस तरीके से वो अपने आप को तकलीफ दे रहे, किसी और को नहीं। खुद भूखे हैं, खुद पानी पी करके जिंदा है। वो किसी को तंग नहीं कर रहे थे, गांधी मैदान में चुपचाप बैठे हुए थे। लेकिन देखिए उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखिए सबसे बड़ी बात तो उनको बेल मिल चुका था। जाते जाते हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, प्रशांत किशोर जी को बेल मिल चुका था, लेकिन जो बेल था, बेल बॉन्ड भरने के लिए कहा गया, उसमें पूछा गया कि इसमें आप लिखिए कि आप आने वाले समय में कभी भी इस तरीके का अनशन या फिर धरना इस तरीके से आप नहीं कीजिएगा, लिखिए। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने साफ साफ मना कर दिया कि हमको कंडीशनल बेल नहीं चाहिए। अगर बेल देना ही है तो सीधा बेल दे दीजिए, नहीं तो हमको बेल मत दीजिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ऐसा धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन मैं करूंगा ही करूंगा छात्रों के हित में, या आगे आने वाले समय में भी कोई भी ऐसा चीज होगा तो मैं करूंगा ही करूंगा। और इसके लिए जो है उनको बेल नहीं मिला और फिर जो है फाइनली उनको जेल हो गया है। क्या लगता है दोस्तों, छात्रों के हित में आज प्रशांत किशोर जी खड़ा है तो आप लोग उनका साथ दीजिएगा या नहीं दीजिएगा? और क्या बीपीएससी फिर से री एग्जाम कराएगी कि नहीं कराएगी? अब क्या होगा यही देखना होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर जी जेल में भी सिर्फ पानी पी करके ही जिंदा रहेंगे। अब देखिए अब आगे क्या होता है। चलिए बस आज के लिए इतना ही है। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। जय हिंद।